हेलो फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग आज देखते हैं इसमें एक नया फिर से एक इंस्ट्रक्शन। इससे पहले हम लोग तीन जो इंस्ट्रक्शन सेट था वो हम लोग पढ़ चुके। पहला डेटा ट्रांसफर फंक्शन, दूसरा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन और तीसरा था लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। तो ये तीन इंस्ट्रक्शन है और चौथा इंस्ट्रक्शन जो आपको पढ़ना है वो ब्रांच ग्रुप पढ़ना है। पांचवा जो पढ़ना है स्टैक एंड मशीन कंट्रोल ग्रुप। तो यहाँ पे स्टैक ऑपरेशन आपको नहीं बता रहे हैं, इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टैक और सब रूटिंग इसको स्पेशल कंडीशन में देखेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस में ये स्पेशल आपका गिवन है, इसलिए स्टैक और सब रूटिंग दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ देखेंगे मशीन कंट्रोल ग्रुप और इधर से ब्रांच ग्रुप। तो अब बताते हैं कि ब्रांच ग्रुप क्या होता है। तो इससे पहले हम लोग जो इंस्ट्रक्शन देखे उसके सारे चीज का क्लियरिफिकेशन आप सभी को होगा। तो अगर वो नहीं है तो सबसे पहले वो कीजिए, उसके बाद आप अपना नोट्स को वहां तक मेंटेन कीजिए और नोट्स मेंटेन करने के बाद आप सीधा ब्रांच ग्रुप का इंस्ट्रक्शन लिखिए और ब्रांच ग्रुप का इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद आप इस वीडियो को देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। तो अब बताते हैं ब्रांच ग्रुप। तो ब्रांच ग्रुप ये एक ऐसा ग्रुप है जो माइक्रो प्रोसेसर को एक ऐसा कंडीशन में रखता है कि मान लीजिए कि ब्रांच के कहीं न कहीं रिलेटेड जो है सो लूप से है। लूप एक ऐसा है कि लूप अगर आप जानते होंगे तो हम लोग लूप को क्या बोल सकते हैं कि जहां से चलना स्टार्ट किए एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक एंडिंग पॉइंट होगा। मतलब उस पॉइंट को हम कवर करके फिर से हम अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो वो पॉइंट मेरा एक लूप कहलाएगा। मतलब कि आप ए से चलना स्टार्ट किए, ए बी सी डी होते होते फिर ए पर पहुंच गए तो ये मेरा क्या हो, एक लूप बनता है। तो ठीक उसी तरह से माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, प्रोग्राम होता है। तो प्रोग्राम क्या होता है, अपना मेन प्रोग्राम जो हम लोग करते हैं उसको स्टार्टिंग से एंडिंग पोजीशन तक जाता है। अब एंडिंग पोजीशन के बाद जब पूरा प्रोग्राम मतलब क्या हो जाता है, मेरा खत्म हो जाता है, तो फिर से वो मेन प्रोग्राम मतलब स्टार्टिंग प्रोग्राम पे चला जाता है। तो यहाँ पे जो ऐसा हम लोग को मिलेगा देखने के लिए, चाहे वो कंडीशनल रूप से रहे चाहे अनकंडीशनल रूप से रहे, वो मेरा क्या करेगा, ब्रांच ग्रुप कहलाएगा। जैसे में इसमें आपको पढ़ना है ब्रांच ग्रुप में आपको सिंपली आपको तीन इंस्ट्रक्शन के बारे में बहुत फेमस और बहुत ही अच्छा है जो तीन इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ने के लिए दिया गया। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसको नाम है जंप इंस्ट्रक्शन। तो जंप इंस्ट्रक्शन क्या है, तो ये जंप इंस्ट्रक्शन ये है कि ये जंप इंस्ट्रक्शन करेगा क्या कि ये सिंपली अगर मान ले कोई मेमोरी लोकेशन पे कोई मतलब मेमोरी लोकेशन पे क्या है, कोई डेटा कंटेंट रखा हुआ, वो सिंपली यहाँ पे जंप करवाएंगे। ये जंप दो तरीका से करेगा, एक कंडीशनल जंप करेगा, एक अनकंडीशनल जंप करेगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कंडीशनल और अनकंडीशनल क्या होता है। दूसरा क्या है, ये यहाँ पे कॉल रिटर्न इंस्ट्रक्शन। ये कॉल एंड रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है और ये आपका सब रूटिंग के हेल्प से बताएंगे कि सब रूटिंग के हेल्प से कॉल और रिटर्न का क्या यूज है और रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन। ये दोनों इंस्ट्रक्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे। अभी सिर्फ जंप इंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग सिंपली समझेंगे, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरह से ये दो इंस्ट्रक्शन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये दोनों है ब्रांच ग्रुप का, ये ध्यान में रखिएगा, ये दोनों है ब्रांच ग्रुप का, लेकिन इसका रिलेशन जो है, इसको एक्सप्लेनेशन जो है सब रूटिंग के हेल्प से किया जाता है। और सब रूटिंग जो है कहीं न कहीं रिलेटेड जो है स्टैक पॉइंटर से रिलेटेड है। तो स्टैक ऑपरेशन जहां पे हम देखेंगे वहां पे हम लोग ये दोनों को देखेंगे विथ सब रूटीन, क्योंकि आपको सिलेबस में ये स्पेशल गिवन है तो हम लोग स्पेशल इसको क्या करेंगे, देखेंगे। और नहीं रहता तो हम यहीं पे भी देखेंगे। इसमें भी कॉल एंड रिटर्न में भी क्या होगा, कंडीशनल कॉल होगा, एक अनकंडीशनल कॉल, रिटर्न भी होगा, एक कंडीशनल रिटर्न होगा, एक अनकंडीशनल रिटर्न होगा। तो ये हम सारे को हम देखेंगे, ठीक है। और थर्ड आपका है रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन। ये तीन आपका इंस्ट्रक्शन ध्यान में रखिएगा किसका है, तो ब्रांच ग्रुप का ये आपका सिंपली क्या है, ये आपका इंस्ट्रक्शन है। तो अब बात करते हैं हम लोग जंप का। तो जंप इंस्ट्रक्शन में जंप एक बार होगा, कंडीशनल होगा और एक बार क्या होगा, अनकंडीशनल होगा। जब कंडीशनल जंप होगा तो कंडीशनल जंप होगा तो ये कंडीशनल जंप मतलब कहने का मतलब है क्या है कि पहले अनकंडीशनल देख लेते उसके बाद कंडीशनल आपको अच्छा समझ में आए। अनकंडीशनल जंप, तो अनकंडीशनल जंप अगर हम बात करें कि अनकंडीशनल जंप किसको बोलेंगे, तो अनकंडीशनल जंप अगर आपसे हम बात करते हैं तो इसको अगर यहाँ पे बोल दिया आपको कि पीसी, यानी पीसी में क्या होगा, मेमोरी लोकेशन होगा। तो मेमोरी लोकेशन अगर आपसे यहाँ पे ये आपको ये मान लीजिए कि ये क्या है, मेरा पीसी है, ये क्या है, पीसी है। पीसी में अभी कोई यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, ये अभी क्या है, खाली है, ठीक है। आप जैसे ही बोलेंगे
कि जंप मतलब कि ये हम जैसे ही यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जंप यानी JMP बोलेंगे और यहाँ पे दे देंगे 2000, ये क्या होगा मेरा मेमोरी लोकेशन। तो ये 2000 ये क्या हुआ बिफोर एग्जीक्यूट, जब एग्जीक्यूट नहीं है तब यहाँ पीसी के वैल्यू क्या है खाली है। लेकिन जैसे ही जंप 2000 दे दिए तो इस इंस्ट्रक्शन पे जो एग्जीक्यूट होगा तो पीसी के क्या हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा कितना 2000। तो ये अनकंडीशनली जंप किया। अब यहाँ पे क्या कैरी के से रिलेटेड जंप किया, जीरो फ्लैग से कोई रिलेशन यहाँ पे इसका नहीं है, बस इसको जंप करना है। दैट मीन्स ये क्या कर देगा सीधा जो प्रोग्राम है वो ये प्रोग्राम इस मेमोरी लोकेशन पे इसका प्रोग्राम किया जाएगा, लोड हो जाएगा। ठीक है, तो यह पीसी में क्या करता है HLPR से इसका वैल्यू कहाँ आ जाता है सीधा का सीधा क्या ये एड्रेस मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन को HLPR बोलते हैं। HLPR का सिंपली वैल्यू कहाँ चला जाता है लोड हो जाता है सीधे कहाँ तक पीसी में। तो ये क्या होता है जंप अनकंडीशनली टू द एड्रेस, यानी जंप जो है अनकंडीशनली क्या है एड्रेस के थ्रू ये अनकंडीशनली जंप करा। अब बात रही कंडीशनल का, तब कंडीशनल जंप क्या करेगा काम यही होगा, लेकिन इसमें देखा जाएगा तो ये इतने तरह से यहाँ जो लिखा हुआ है ना ये देख रहे हैं ना ये इतने तरह फर्स्ट या कि जंप ऑन कैरी, अगर जंप करेगा कैरी तो जेसी इसको लिखेंगे। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, ये ध्यान में रखिए 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इससे आपका क्वेश्चन गिवन है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन है, तो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल जो है इतने तरह से कंट्रोल, सबसे पहला मेथड है जेसी मतलब जंप ऑन कैरी। ये जंप कब करेगा जब मेरा कैरी जनरेट होगा माने CY बराबर 1। जंप ऑन नोट कैरी, जंप कैरी नहीं होगा तो JMC से इसको नोट करते हैं जंप डॉट कैरी। फिर है जंप ऑन पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव होगा तो ये क्या करेगा कैरी करेगा। जंप ऑन माइनस, अगर माइनस होगा ये मेमोरी लोकेशन के साथ तो ये करेगा। फिर जंप ऑन पैरिटी इवेंट, पैरिटी की क्या बात होता है तो पैरिटी इवेंट आपको फ्लैग रजिस्टर में हम बताए थे कि अगर कोई भी नंबर है अगर पैरिटी फ्लैग है तो सेट कब होता है तो नंबर ऑफ वंस इज इक्वल टू इवन देन पैरिटी इज सेट, दैट मीन्स P बराबर 1 तो इवन नंबर है तो P1 होगा। जंप ऑन पैरिटी ऑड, अगर ये पैरिटी क्या होगा ऑड होगा तब ये जंप करेगा। ये आप ध्यान रखिए JPO JPE इससे आपको पूछेगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछ सकता है। फिर जंप ऑन जीरो, जब इसे जीरो होगा तो यहाँ पे क्या करेगा जीरो यहाँ पे क्या कर रहा है सेट कर रहा है। फिर क्या जंप ऑन नोट जीरो, Z बराबर 0। तो ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये सब क्या एक कंडीशन लगाया गया कि इस कंडीशन पे अगर कोई इंस्ट्रक्शन हम दिए आपको तो वो इंस्ट्रक्शन कब से सेट करेगा तो जब ये कंडीशन फॉलो करेगा, डेट मीन्स उसके पास कैरी रहेगा तभी क्या करेगा सेट करेगा। फिर क्या है PCHL, फिर एक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इसी में क्या आता है PCHL। तो PCHL के बारे में आपको बताए हैं कि यहाँ पे HLPR का जो कंटेंट रहता है वो PC में चला जाता है, यानी सेम कंडीशन इसके लिए। तो इसका ब्रांच ग्रुप का एक और इंस्ट्रक्शन है PCHL। ठीक है, तो ये इसके बारे में तो आपको पहले भी हम बहुत बार बता चुके हैं, स्टैक पॉइंटर में भी इसको बता चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए कि बिफोर एग्जीक्यूट CF बराबर क्या है कैरी फ्लैग कितना है 1 है, तो कैरी फ्लैग 1 है तो पीसी की वैल्यू यहाँ पे क्या है अभी खाली है। जैसे में JC 2000 किए, जैसे JC 2000 किए तो पीसी की जगह पर कितना आ गया 2000 और कैरी कितना आ गया 1। तो दैट मीन्स आफ्टर एग्जीक्यूट ये पीसी के साथ साथ कंडीशनल वाला भी आ गया। तो ये सब हम लोग क्या देखे एक सिंपली क्या है ये यहाँ पे ब्रांच ग्रुप है जो कि माइक्रो प्रोसेसर में एक सीक्वेंस ऑर्डर को प्रोग्राम करने के लिए कहता है कि जब तक यहाँ से आप प्रोग्राम हो रहा है तो एक सीक्वेंस में प्रोग्राम हो, अगर कैरी हो तो फिर से ये क्या कर जाएगा जंप कर जाएगा और जब तक कैरी जनरेट हो जब तक ये जंप करे, कैरी जनरेट नहीं कर डेट मींस ये होल्ड चला जाएगा। तो ये क्या कर सिंपली प्रोग्राम को एक क्या किया सीक्वेंस वे में काम करने के काम करता है। अब मशीन कंट्रोल ग्रुप क्या हो सकता है तो इससे क्या जो माइक्रो प्रोसेसर को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर जितने तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं वो सारे क्या मशीन कंट्रोल ग्रुप है। तो आप बताएं माइक्रो प्रोसेसर को हम कितने तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपको स्टैक पॉइंटर के बारे में हमको जानना होगा। तो यहाँ पे पुश RP है, ये दोनों इंस्ट्रक्शन आपको नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसमें बताएंगे कि यहाँ पे इसके बारे में पुश और पॉप के बारे में ऐसे भी आपको बता चुके हैं कि पूरे स्टैक पॉइंटर कितने ऑपरेशन होता है 2 ऑपरेशन। एक ऑपरेशन क्या होता है पुश होता है, एक ऑपरेशन
पॉप होता है। तो यहाँ पे आरपी मैंने रजिस्टर पेयर का जो भी वैल्यू होगा वो सीधा स्टैक में जाएगा, इसका भी वैल्यू यहाँ पे जाएगा। तो दोनों एक पुश ऑपरेशन, अगर कोई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसमें स्टैक पॉइंटर में आता है दैट इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन। अगर एक ऑपरेशन स्टैक पॉइंटर से बाहर निकलता है दैट इज कॉल्ड पॉप ऑपरेशन। तो पुश एंड पॉप ऑपरेशन आपको हम अगले वीडियो में क्या करेंगे बताएंगे। अब ये XTHL SPTHL, ये SPTHL ये तो आपको बताया हुआ इंस्ट्रक्शन है, लेकिन मशीन कंट्रोल ग्रुप में आता है तो ये आपको बता दिए। ये XTHL भी आपको बताया कि एक्सचेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्या करते हैं एक्सचेंज, तो वैल्यू अगर यहाँ पे कहीं भी L और H पेयर में क्या करना है एक्सचेंज करना है, दैट मीन्स तो यहाँ के लिए हम XTHL याद है। सिंपली आप याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। अब EI का मतलब होता है इनेबल इंटरप्ट। अब अगर इंटरप्ट को हम इनेबल करते हैं दैट मीन्स वहां पे क्या होता है, अगर हम लोग क्या करते हैं इनेबल करते हैं, तो अगर इंटरप्ट इनेबल करेंगे तो यहाँ से ये एक्टिव होगा तो ये EI काम करेगा। DI हमारे डिसेबल इंटरप्ट, यहाँ पे क्या होगा इंटरप्ट क्या होगा डिसेबल होगा। तो ये सब सिंपली आपको ये सब पॉइंट जो है मेन पॉइंट वो सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको और आता है क्या NOP नो ऑपरेशन, जहां पे इंस्ट्रक्शन अगर माइक्रो प्रोसेसर की ये NOP देते हैं तो कोई ऑपरेशन परफॉर्म वहां पे नहीं होगा। फिर HLT हॉल्ट होता है, हॉल्ट माने क्या है टर्मिनेट द प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम को हम कर रहे हैं तो उसको लास्ट में टर्मिनेट करना है तो दैट मींस वो हॉल्ट यूज करते हैं। ये सब क्या है एक मशीन कंट्रोल से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं। अब आता है एक दो इंपोर्टेंट आपको सिम और रिम। सिम का मतलब इसे फुल फॉर्म डायरेक्टली पूछा जाता है तो आप फुल फॉर्म इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे फुल फॉर्म होता है सेट इंटरप्ट मास और इसका होता है RIM का रीड इंटरप्ट मास। ये दो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंस्ट्रक्शन सिंपली इंटरप्ट का क्या कहता है स्टेटस बताता है। क्या बताता है स्टेटस बताता है इनटू कहाँ एक्यूमुलेटर में। अगर यहाँ से आपको स्टेटस यहाँ चेक करना है किसका कि कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर यहाँ पे सिंपली अगर स्टेटस की यहाँ पे सिम की बात किया जाएगा तो ये इंस्ट्रक्शन करता क्या है, यहाँ पे सिम इंस्ट्रक्शन समझिएगा। सिम इंस्ट्रक्शन करता क्या, अगर सिम इंस्ट्रक्शन आपको पहले ये SOD SID अगर ये सब हम लोग क्या पता बताए हैं, पूरा इंटरप्ट पढ़ाए हुए हैं, जितना भी इंटरप्ट वहां पे यूज होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मास यहाँ पे RST1 यूज होगा, RST 6.5 यूज होगा से, और यहाँ पे 7.5 यूज होगा। यहाँ पे सेट इनेबल जो यहाँ पे देखे ये इनेबल इंटरप्ट डिसेबल इंटरप्ट ये सारे इंटरप्ट SID SOD सब यूज करके इसको क्या किया जाता है एक सीरियल ढंग से यहाँ पे मास्क किया जाता है, इंटरप्ट को किया जाता है डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है जिससे हमारे इच्छा के अनुसार। तो ये सब इंस्ट्रक्शन आपको नोट्स में बहुत अच्छा से एक डायग्राम के थ्रू क्या किया बताया गया है। उस डायग्राम को आप सिंपली बनाइए, वहां से आपको समझ में आएगा और आपको ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछेगा। तो यहाँ पे अगर आपसे अगर एग्जाम्पल में अगर कुछ आपसे बोल दिया जाए तो एग्जाम्पल जैसे इसको क्या लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास 8 बिट का कोई भी रजिस्टर है। एक्यूमुलेटर कितने बिट का है 8 बिट का रजिस्टर है। 8 बिट का रजिस्टर है, उसमें हम कोई अगर एक्यूमुलेटर में कोई 8 बिट का डेटा देते हैं तो 8 बिट का देते हैं दैट मींस वहां से हमको ये पता चलेगा जिस तरह से हम लोग क्या कहते हैं फ्लैग रजिस्टर में साइन फ्लैग पैरिटी फ्लैग ये सबको वैल्यू देखते थे, सेम उसी तरह से इसमें जो इसका D0 से D7 तक इसका जो वैल्यू है कोई में हम देखेंगे कि एम फाइंड पर मास 5.5 हुआ 6.5 इसका क्या वैल्यू है। तो बस इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं सिर्फ जानने के लिए इसको देखेंगे। आप नोट्स में देखिएगा वो बहुत अच्छा से वहां पे एग्जांपल दे करके आपको बताया गया है, ठीक है। तो आपको समझ में आया क्योंकि इससे पहले सारी चीजों को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। फिर उसी तरह से आता है RIM रीड इंटरप्ट मास्क। तो रीड इंटरप्ट मास्क में भी देखेंगे RST 5.5 सेट किया कि नहीं किया, 6.5 सेट किया कि नहीं किया। तो सिंपली ये भी क्या होगा एक्यूमुलेटर, मान लीजिए कि यहाँ भी एक्यूमुलेटर में आपको क्या कोई भी यहाँ पे एक्यूमुलेटर की बात की वहां पे हुआ स्पेशल केस में यहाँ कोई हम रजिस्टर की बात कर लेते। तो रजिस्टर कितने बिट का होता है 8 बिट का। तो ये रजिस्टर ये 8 बिट में इसको वैल्यू दिए तो 8 बिट वहां से हम लोग क्या कहते हैं चेक कर सकते हैं कौन कौन इंटरप्ट इनेबल है, कौन कौन सेट है, कौन कौन सीरियल इनपुट डेटा है, कौन कौन सीरियल इनपुट डेटा 0 है। तो सारा कुछ कहाँ देखेंगे मशीन कंट्रोल ग्रुप में। तो इस तरह से क्या माइक्रो प्रोसेसर है मशीन कंट्रोल ग्रुप का हम लोग यूज करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टैक एंड सब रूटीन्स। थैंक यू।